अनूपपुर जिले का कोदो देश के विभिन्न राज्यों में जाकर के धूम मचा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये वही कोदो कुटकी है जो सैकड़ों सालों से अनूपपुर जिले में जिसका भरपूर मात्रा में उत्पादन होता था। बीच में गेहूं और चावल की भरमार ने कोदो के उत्पादन को कम कर दिया। अब जब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इसे श्री अन्न का और मोटे अनाजों का मिलेट का राजा घोषित किया है, तब से अनूपपुर का जो कोदो है वो देश के विभिन्न राज्यों में जा कर के और बहुत ज़्यादा उसके जो है वो धूम मचा रहा है। इससे पहले कोदो अमरकंटक कोदो राइस के नाम पर एक ब्रांड बना, फिर कोदो की बिस्किट बाज़ार में आई। अब कोदो की नमकीन भी बाज़ार के विभिन्न दुकानों में शोभा बढ़ा रही है। तो वही अब अमरकंटक के जो बैपुरी में जो कोदो प्रसंस्करण यूनिट है, वहाँ की महिलाएं अभी से कोदो का पास्ता बनाने की तैयारी में हैं। नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर कोदो के पास्ता को लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। अनूपपुर जिले में एक जिला एक उत्पाद के रूप में कोदो को शामिल किया गया है। कोदो से अनूपपुर जिले के महिलाओं की किस्मत बदल रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं कोदो के विभिन्न उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 दिन के अंदर 10 हाथियों की मृत्यु पर हुई जांच कोदो को जिम्मेदार बताया गया। जांच में कहा गया कि कोदो खाकर ही हाथी बीमार हुए और फिर मौत के शिकार हो गए। इस प्रकार के तथ्य आने के बाद कोदो की बहुत बदनामी हुई और लोगों में भी कोदो को लेकर के भय की स्थिति बनी। कोदो इन दिनों कुछ लोगों के लिए आय का बड़ा साधन है। वैसे तो सैकड़ों सालों से अनूपपुर क्षेत्र में कोदो की खेती हो रही है, लेकिन अब कोदो से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। कोदो के उत्पादों को अलग अलग पहचान मिल रही है। ज्ञात हो कि अनूपपुर जिले में कोदो को एक जिला एक उत्पाद में चुना गया है। जिले में कोदो का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है। अब यही कोदो अनूपपुर जिले की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। महिलाएं इस कोदो से तरह तरह के उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं, अपने आय का प्रमुख साधन बना चुकी हैं। कोदो के उत्पाद बनाने वाले समूह की महिलाएं बताती हैं कि अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में कोदो के कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इसे बाजार में बेचते भी हैं। इनकी अच्छी खासी डिमांड भी है। इस पर पूरा समूह कार्य कर रहा है। कोदो से ये लोग कोदो चावल बनाते हैं तो उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसे बेचते हैं। इसके अलावा कोदो की बिस्किट और नमकीन भी बनाते हैं। कुछ दिनों बाद कोदो का पास्ता भी बाजार में उपलब्ध कराएंगे। समूह की महिलाओं ने बताया कि पूरा समूह है जिसमें चावल बनाने को लेकर पैकेजिंग और बिक्री के कार्य के लिए 8 लोगों की टीम काम करती है। बिस्किट में 6 लोगों की टीम, इसके अलावा नमकीन में 4 से 5 लोग रहते हैं। इन सभी महिलाओं की आय का प्रमुख साधन कोदो बन चुका है। पहले वो आजीविका चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करती थी, लेकिन अब वह खुद घर में काम कर रही हैं। आय भी ठीक हो रही है। उन्होंने बताया कि इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लोग उनसे कोदो चावल, बिस्किट और कोदो नमकीन खरीदने की मांग करते हैं। फिलहाल इतना उत्पादन तैयार नहीं कर पा रहे हैं जिससे बड़े बाजारों में बेच सके। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करें और कोदो की से इनकी आय सुधर रही है। कोदो चावल प्रसंस्करण उपरांत वर्ष अप्रैल 2023 में अभी तक कुल 233 क्विंटल कोदो चावल का विक्रय किया जा चुका है। ये प्रति किलो लगभग 19 रुपये की शुद्ध आय समस्त खर्च को काटकर हो जाती है। इससे प्रसंस्कृत कोदो मिलेट से लगभग 4,42,000 रुपये की शुद्ध आय हो चुकी है। इसी प्रकार कोदो से निर्मित बिस्कुट का वर्ष सितंबर 2023 से उत्पादन शुरू हुआ। अभी तक कुल 177 क्विंटल कुकीज का विक्रय किया जा चुका है। प्रति किलोग्राम लगभग 9 रुपये की शुद्ध आय समस्त खर्च को काटकर हो जाती है। इस प्रकार कुकीज से 1.59 लाख रुपए की आय हो चुकी है। वहीं सहायक उत्पाद के रूप में कोदो नमकीन को अभी सितंबर 2024 से लॉन्च किया गया है। अभी तक 13 कुंटल नमकीन का विक्रय कर 78,000 रुपये का लाभ अर्जित किया गया। स्थानीय बाजारों के साथ साथ यह उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी विक्रय हेतु उपलब्ध है। कोदो विक्रय शेड्यूल अनूपपुर के कलेक्टर स्टाल, जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों, MPT अमरकंटक, नर्मदा मंदिर अमरकंटक, पुष्पराजगढ़ के ग्राम कोहका इकाई एवं स्थानीय बाजार में नियमित रूप से सप्लाई की जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न हाट बाजारों में भी समूह की दीदियों के माध्यम से भी बिक्री की जा रही है। कोदो कुकीज के अंतर्गत आपूर्ति महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ियों को भी किया जा रहा है। इस मामले में हमने इस स्व सहायता समूह के कोषाध्यक्ष प्रमिला सिंह, जिला प्रोग्राम मैनेजर NRLM के शशांक सिंह,
अनूपपुर सीओ जिला पंचायत तन्मय वशिष्ठ शर्मा और कलेक्टर हर्षल पंचोली से बात की। उन्होंने इस पूरे मामले में जो बात कही वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स गर्ल हैं सुमिति पाव, जो भोलगढ़ की रहने वाली हैं, उन्होंने भी इस प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए कहा है कि लोग नमकीन और कुकीज़, चावल की मांग तो थी ही, अब नमकीन और कुकीज़ की भी मांग काफ़ी हद तक बढ़ाई जा चुकी है और धीरे धीरे अब हम जो नए प्रोडक्ट आने वाले हैं वो पास्ता और इसके अलावा भी और प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो एक तरफ से कोदो का एक अच्छा मार्केट इस ज़िले में उपलब्ध हो रहा है। सर, कोदो को लेकर के भी इस बार एक नया प्लान कर रहे हैं आप लोग, कोदो पास्ता लॉन्च कर रहे हैं नर्मदा जयंती के तौर पे, वो क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, उसका कोदो की भी एक वहाँ पर विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी और वहाँ पर कोदो की प्रदर्शनी में हम सारे जो हमारे उत्पाद है कोदो के, उनको हम वहाँ प्रदर्शित करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग उसके बारे में जागरूक हो सके। और साथ हम एक जो यहाँ के विशेष व्यंजन है उनकी भी हम स्टॉल्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक पता चले। थैंक यू। सब अमरकंटक कोदो के नाम पे एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब उसमें क्या नई चीज़ें आप लेके आ रहे हैं मार्केट में? दरअसल समूह द्वारा पूर्व से ही कोदो प्रसंस्करण एवं बेकरी का कार्य किया जा रहा था। वर्तमान में समूह की दीदियों द्वारा नमकीन और पास्ता दो नई गतिविधियाँ या उत्पाद हम कह सकते हैं जल्दी शुरू कर रहे हैं। नमकीन जिसमें से प्रारंभ हो चुका है और पास्ता इकाई भी जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। कोदो के बिस्किट भी बना रहे हैं आप, ये कहाँ तक इस प्रोडक्ट को पहुँचा चुके हैं? दरअसल कोदो के बिस्कुट लगभग 6 महीने पूर्व से बन रहे हैं और इसकी सप्लाई ओपन मार्केट में हमारे जो आजीविका स्टॉल्स हैं उनके माध्यम से और आंगनबाड़ियों में पूरक या पोषक आहार के रूप में भी सप्लाई हो रही है। तो हमारा प्रयास है कि यह आम आदमी तक भी पहुँचे और उसके लाभ सभी को प्राप्त हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कोदो को अपने ज़िले में लिया गया है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं इसको लेकर? दरअसल ये हमारे स्व सहायता समूह के जो परिसंघ हैं, संकुल स्थिति संगठन, उनके माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है और संकुल संगठन के अंतर्गत जो भी 30 से 35 गाँव होते हैं उन सभी या आसपास के जो भी कोदो के कृषक हैं उनसे संग्रहित कर और फिर उसका उपयोग किया जा रहा है इस कार्य में। अब तक कितने लोगों को फायदा जो हितग्राही हैं आपके इस प्रोडक्ट? प्रत्यक्ष रूप से हमारे यूनिट में लगभग 7 से 8 महिलाएं लगातार काम करती हैं प्रतिदिन कोदो यूनिट में। इसी तरह से लगभग बेकरी यूनिट में भी 7 से 8 महिलाएं काम करती हैं। नमकीन यूनिट में भी 3 से 4 महिलाएं लगातार काम करती हैं। तो इनको तो लगातार प्रतिदिन का रोजगार मिला ही हुआ है। कितना रुपये महीने में कमा लेती हैं? जो एक शासकीय दर होता है उसके आधार पर और सारा लाभांश चूँकि सीएलएफ के माध्यम से होता है तो वो सीएलएफ के पास ही सारी पूंजी एकत्रित होती है और फिर वो आपस में बैठकर उसका निर्धारण करते हैं कि कैसे उसका क्या उपयोग करना है, किसको कितना लाभांश देना है। तो ये पूरी एक अंदाज अगर पूछा जाए कि एक महिला कितना कमा पा रही है, आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आया है इसमें? आर्थिक स्थिति में दरअसल टोटल जो हमारी बिक्री है वो कोदो की 20 से 22 लाख रुपए की हो चुकी है, जिसमें से लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए उनकी पिछले 1-1.5 साल में आमदनी हुई है। तो उस हिसाब से औसतन कभी 5,000 कभी 6,000 महीने का एक औसत उनको मिल जाता है। साथ में वो दूसरी गतिविधियाँ भी कर रहे हैं तो वो सब 10 से 12-15 हज़ार रुपये प्रति माह आय अर्जित कर रही है। सर, अमरकंटक कोदो एक ब्रांड धीरे धीरे बनता जा रहा है, अब कुछ नए प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं नर्मदा जयंती को लेकर, पूरी क्या योजना है उसको लेकर? देखिए, अनूपपुर ज़िले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो अमरकंटक कोदो है। बेसिकली हमारा पुष्पराजगढ़ एरिया जो है उसके बहुत बड़े एरिया में कोदो प्रोडक्शन होता है। तो निरंतर जिला जो है इसमें विगत 2-3 वर्षों से लग करके काम कर रहा है। कोका में हमारी एक कोदो प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है और वो अपना जो कोदो प्रोसेस होकर के आता है उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। पहले से बिस्किट्स, कोदो कुकीज़ और कोदो की नमकीन जो है मार्केट में उपलब्ध है। अभी जो अमरकंटक नर्मदा महोत्सव हमारा 3 फरवरी से आ रहा है तो उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है मार्केट में, कोदो पास्ता। तो इसके लिए हमने अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके पास्ता यूनिट इस्टेब्लिश की है और ये पास्ता का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कोदो को पसंद करने वाले लोग हैं उनको एक नया ऑप्शन मिलेगा। तो इससे लोगों की आमदनियों में भी इंक्रीज़ होगा और फिर ऑप्शंस बढ़ेंगे तो सभी के लिए बेहतर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोदो के प्रोडक्ट्स स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो न्यूट्रिशन के लिए एक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है समाज में,
तो ये कोदो के अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे तो उनको और एक बेहतर लाइफस्टाइल जीने का ऑप्शन मिल पाएगा। तो भारत सरकार भी मिलेट को बहुत प्राथमिकता दे रही है, जो प्रस्तावित मतलब एक उत्साहित भी कर रही है। उस दृष्टि से देख करके कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? बिल्कुल ठीक बात है कि ये नेशनल मिलेट्स ईयर भी है और मध्य प्रदेश शासन ने भी एक मिलेट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है और अपने बहुत बड़े एरिया में कोदो प्रोडक्शन होता है। तो किसानों के अलावा जो हमारी ये यूनिट्स लगी हुई हैं जिससे कि महिलाओं के माध्यम से हम स्व सहायता समूह को इसमें लगा करके ये काम को किया जा रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है 50 से अधिक महिलाएं इसमें डायरेक्टली लाभान्वित हो रही हैं। उनके मंथली इनकम का स्रोत इससे डेवलप हुआ है और फिर अप्रत्यक्ष रूप से जब ये मार्केट होता है तो दुकानदारों को बिक्री के लिए मिलता है। और फिर आप इसका वैसे एडवांटेज भी देख सकते हैं कि जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं तो इसमें जो हमारे बच्चे आते हैं तो उनको पोषण के लिए कोदो कुकीज़ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार अपने ट्राइबल एरियाज़ में जितने भी हॉस्टल्स हैं तो वहाँ पे भी कोदो के प्रोडक्ट नियमित रूप से दिए जा रहे हैं। तो हेल्थ में भी एडवांटेज है, लाइवलीहुड में भी एडवांटेज है और ये एक विन विन सिचुएशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। थैंक्स। जो नया प्रोडक्ट है कोदो को लेकर, आमतौर पर लोग सिर्फ कोदो का चावल जानते थे, अब आप क्या क्या चीज़ें बेच रही हैं इसको लेकर? तो सर मैं अभी ये हमारा भी नया प्रोडक्ट है, अभी लॉन्च हुआ है। जैसे कोदो का नमकीन हो गया, कोदो का बिस्किट है और हमारे पास हनी भी है और ये कोदो का चावल। जैसे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा मतलब बिस्किट का मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब खरीदी जा रही है, मतलब पसंद किए जा रहे हैं लोगों के ज़रिए। और ये नमकीन अभी और ये से मतलब राइस तो है ही, राइस को मतलब ज़्यादा ही लोग मतलब। अभी एक नया प्रोडक्ट लाने वाले हैं आप लोग, कोदो का पास्ता, पता चला आपको? जी सर अभी तो आने वाला है, अभी आया नहीं, मैं देखी भी नहीं अभी। आने वाला है जी। तो लोग पूछते हैं कोदो के पास्ता के बारे में? जी कोदो के पास्ता और मतलब कई सारे मतलब मिठाइयाँ भी हैं उनको भी पूछते हैं, बट अभी यहाँ आया नहीं है। तो अभी सब आगे की प्लानिंग है आप लोग? जी अभी आगे की प्लान। ये नमकीन कितने में बेचते हैं आप? ये नमकीन है 30 रुपीज़ की। 30 रुपये का 100 ग्राम का है? जी 100 ग्राम का है। अच्छा, इसके और बड़े पैकेट भी लॉन्च किए कि 100 ग्राम का? जी अभी बड़े पैकेट भी हैं, वो 250-200 ग्राम के भी हैं, वो लॉन्च हो चुके हैं। अभी यहाँ भी आए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभद्री पाव है, मैं बिलोंग धौलगढ़ से करती हूँ। किसानों से कोदो खरीद लिया उसके बाद फिर स्टाक रूम में रखते हैं, फिर उसको बोरी से निकाल के धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद फिर हम लोग पहले ग्रेडर 1 में डालते हैं। उसमें जो बड़ा कंकड़ रहता है, मिट्टी रहता है, कचड़ा रहता है, वो सब निकालते हैं। जैसे हम लोग ग्रेडर 1 में डालें उसके बाद फिर हम ग्रेडर 2 में लाते हैं। जो बारीक कंकड़ बचता है उसको फिर इसमें निकालते हैं ग्रेडर 2 में। इसको निकालने के बाद फिर यहाँ लाते हैं मिलिंग मशीन में। मिलिंग मशीन में जो छिलका रहता है वो छिलका इसका छिलाई होता है, दराई होता है। 2 से 3 बार इसमें हम लोग दराई करते हैं। उसके बाद फिर ये पॉलिशर मशीन में लाते हैं, इसमें फिर 3-4 बार फिर पॉलिश करते हैं। उसके बाद फिर हाथ से बनाते हैं। हाथ से जो बारीक कंकड़ रहता है उसको निकाल के